हाँ, रोते हुए रिकॉर्ड करना, एडिट करके डालना ज़रूरी है व्लॉग्स में व्यूज़ के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो दीपिका हैं, आज उनका मैंने व्लॉग देखा है कि जिसमें उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। थंबनेल भी काफ़ी टची है और वीडियो जो अंदर है उसमें भी काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आए कि जहाँ पर दीपिका ने अपना एक इमोशन जो है वो हमारे साथ शेयर किया। तो चलें जी रिव्यू करते हैं। अच्छा, क्या है, सबको ही पता है कि लास्ट डेज़ जो भी कुछ दीपिका ने फेस किया, मीनवाइल जो सबा हैं उनकी डिलीवरी का सिलसिला था और इधर दीपिका जो हैं उनकी सर्जरी का सिलसिला था और उसको लेकर एक अलग लेवल की कंट्रोवर्सी चली थी। लोगों ने अलग लेवल के गॉसिप्स किए थे। फिर अभी क्या है, लेटेस्ट जो दीपिका हैं वो भारती के पॉडकास्ट में भी आई। वो पॉडकास्ट भी सबने सुना होगा, जहां इन्होंने बताया कि एक फ़ेज़ उनकी लाइफ में आया जहाँ पर कि मतलब उनको एक तकलीफ़ जो है वो झेलना पड़ी और उससे गुज़रना पड़ा और कुछ सवालात जो हैं वहाँ पर भारती ने किए कि जिसका जवाब दीपिका ने ना जस्ट एक बहुत लाउडर लाफ के साथ दिया। तो वहाँ मैं कमेंट्स पढ़ रही थी उस पॉडकास्ट के नीचे कि जहाँ पर दीपिका के पास कोई आंसर नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा लाउड वहाँ पर एक लाफ्टर जो है ना वो थ्रो करने लगती हैं। तो ऐसा हो भी सकता है। खैर जनाब, मुझे ये बात याद आ गई तो मैंने कहा चले जी इस पर भी बात कर ही लेते हैं। और आज का जो दीपिका का व्लॉग है उसमें उन्होंने शेयर किया कि वो अपने रूटीन चेकअप के लिए फाइनली अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके पास गई। दो डॉक्टर्स का वो नाम ले रही होती हैं पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर। तो उनके पास गई और उन्होंने चेक किया, एवरीथिंग जो है वो परफेक्टली फ़ाइन है, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कुछ भी फ़िलहाल ऐसा नहीं है और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो कि जो कि प्रॉब्लम का बाइस बने। लेकिन दीपिका जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। एक क्लिप था उनकी वीडियो के अंदर जहाँ पर साइड उनका पोज था और शोएब का भी साइड पोज था। दोनों एक दूसरे के आप यूँ समझ लो पैरेलल खड़े हुए थे और ऑपोजिट, और दीपिका वॉज क्राइंग और शोएब जो हैं उनकी भी एक फेस पर वो तमाम तर एक्सप्रेशंस थे और मास्क लिया हुआ था और सामने जो भी इनका एक कैप्चर करता है व्लॉग, इनका हेल्पिंग हैंड वो कैमरा पकड़ के तमाम तर चीज़ों को कैप्चर करा था। भाई व्लॉगर हैं, डेली व्लॉगर्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अपने कौन से मोमेंट्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने हैं, वो कौन से मोमेंट्स हैं जहां पर ऑडियंस के साथ कनेक्शन बन पाएगा और ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली एक ब्रेकडाउन था। अब मैंने आपको कमेंट पढ़ के दिखाया, बहुत सारे लोग इनको विशेस भी दे रहे थे। एक और मैंने कमेंट पढ़ा था जहाँ पर था कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं है। जो लोग बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं उनसे पूछो और दुआ करो कि ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ फर्दर ना हो। तो अच्छी बात है भाई, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और सच में दीपिका की जो ये जर्नी है ये जहाँ पर शॉकिंग है वहीं पर काफ़ी इम्प्रेसिव भी है और हैरत भी होती है। मिरेकल्स भी तो होते हैं ना, तो एक मिरेकल ही समझें कि माशाल्लाह जिस तेज़ी से इन्होंने रिकवर किया, एक 22% इनके लिवर का जो भी है वो पोर्शन कट करके निकाला गया। उसके बाद जो भी सिचुएशन रही वो सबके सामने है। तो खैर जी, दीपिका जो है वो दोबारा से कार में बैठती हैं और बताती हैं कि वो डेली उठती हैं कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ और वो वही जानती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हिम्मत बिल्कुल टूट सी जाती है। अच्छा, डेली जो वो उठती हैं, उन्होंने कहा उनकी जो थायराइड का फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, ड्राइनेस स्किन पर, थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, थ्रोट ड्राई हो जाता है, नोज़ के अंदर ड्राइनेस होती है। बट हम सर पकड़ के बैठ नहीं सकते, या तो हम सर पकड़ के बैठ जाएं या फिर उठें और इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, फिक्स करने की कोशिश करें। बेसिकली जो मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशनल है ना। लेकिन मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट और आपके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं लाइफ के उस पर भी डिपेंड करता है। आप लकी हैं कि
आपके पास एक ख़याल रखने वाली फैमिली है, सबसे बड़ी आपकी माँ है जो कि आपकी बेबी को संभालती हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका बहुत बड़ा योगदान है आपकी इस जर्नी में। साथ आपके हस्बैंड हैं, वो भी आपके साथ हैं, आप भी उनके साथ हैं, वो कि यही कहा जाता है कि आप उनको एवरी टाइम पैम्पर कर रही होती हैं। जिस तरह इस वीडियो के अंदर आपने अपनी तमाम तर चीज़ें बताई और एकदम से आप एक ट्रीटमेंट पर आ गए जो कि स्किन केयर ट्रीटमेंट था, और उसके लिए आपने कहा कि शुएब गए हैं और आप भी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रही हैं। एकदम से आपने स्विच किया और फिर गाने वगैरह आपने सुने, तो एक और कमेंट था, अरे इतने ज़्यादा तकलीफ़ में अभी आप थे और अब आप गाने सुन रहे हो। तो भाई व्लॉगर्स हैं और इसी तरह से ये अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स एक 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो के अंदर नॉर्मली शेयर करते हैं। बेसिकली 24 आवर्स रूटीन तो होता नहीं है, उस पूरे ड्यूरेशन में से जो चीज़ इन्हें लगता है कि ऑडियंस को कनेक्ट कर सकती है, तो वो वाला काम भी ये कर रहे होते हैं। बट यहीं पर दीपिका ने कहा कि उनके थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक गिल्टी सी एक कुछ उन्हें फील हुई, तो डॉक्टर को चेक कराया। उन्होंने कहा फ़िलहाल ऐसा कुछ मसला नहीं है, एक लिम्फ नोड सा है जो कि गले की प्रॉब्लम की वजह से है और रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि कुछ भी ऐसा सीवियर ना हो और आप फिट फाइन रहें, अपने बच्चे के साथ खुशबाश रहें। तो खैर इसी तरह से ये जब वापस आते हैं और वहाँ पर जिस तरह रूहान देखकर अपनी मम्मा को खुश होता है, तो वही तो एक फीलिंग है ना, मतलब जिसके लिए लोग आपको ज़्यादातर दुआएं दे रहे होते हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, लोग आपको स्ट्रॉन्ग भी कह रहे थे, ज़्यादातर गुड विशेज़ ही थे इनके कमेंट बॉक्स में, पॉजिटिव कमेंट्स थे। अच्छा जी, चिल्ड्रंस डे के लिए हैदर और सबा साथ में रूहान, इन्होंने एक केक कट किया। हैदर कंटिन्यूसली जो है ना वो दीपिका की तरफ एक लपक रहा था, मतलब ही वॉज ट्राइंग कि दीपिका जो है वो होता है ना बच्चे के गोद में मैं चला जाऊँ, मुझे थोड़ा प्यार करे, तो ये वाला सिलसिला मुझे फ़ील हुआ। और रूहान तो माशाल्लाह से क्यूट हो ही गया है। साथ नानी, वो बहुत ज़्यादा रूहान के साथ ना बिज़ी रहती हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करती हैं। तो बस इसी के साथ हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से मेरे 1K करवा दीजिए। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।